पहले चरण में मैंने बताया कि कीड़ों का खात्मा कैसे होगा, कीड़ों से कैसे निजात पाई जाएगी नेचुरल तरीके से, उसमें वो रोल आपको बताया मैंने। दूसरा, अब ट्रीटमेंट जो होता है सॉइल का, उस ट्रीटमेंट में भी जो एक तरह से सूक्ष्म जगत के जीव हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं सॉइल की सतह के नीचे, वो पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए तो 1 एकड़ में पहले यहाँ पे भिंडी की खेती हो रही है जैविक तरीके से, और अब इस 1 एकड़ को तैयार किया जा रहा है, इसकी सॉइल का ट्रीटमेंट चल रहा है। अब सॉइल के ट्रीटमेंट में मैं आपको कुछ ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, थोड़ा इसको क्लोजअप लेके आइए। आपको इस मिट्टी में और इस मिट्टी के कलर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है। अब इस मिट्टी की सॉफ्टनेस में, इसकी सॉफ्टनेस में और इसकी सॉफ्टनेस में आप अगर देखेंगे तो ये मिट्टी एक तरह से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है ये, और इस मिट्टी के अंदर एयर गैप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कणों में ये इकट्ठा होकर के मिट्टी ट्रीट हुई है। अब इसके ट्रीटमेंट में जो सूक्ष्म जगत के जीव जो इस सतह के अंदर छुपे होते हैं, तो जब भी हमारा इसका कोई फसल का रेजिड्यू बचता है, पत्ते गिरते हैं, या फिर हम कोई जैसे इस तरह की नेचुरल खाद जब डालते हैं, जैसे गोबर की खाद डाली हमने, तो इसके अंदर यहाँ इस जमीन में जब जीव जंतु होंगे यानी सूक्ष्म जगत के जीव होंगे तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। और वो काम क्या कर रहे होते हैं, वो इस तरह से इसको डिकम्पोज करके और इसे मिट्टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इनका जो वेस्ट है, यानी कि एक इसको ये फाइनली इस रेजिड्यू को कंज्यूम करके, और ये वेस्टेज इनकी बॉडी से निकलता है, यानी कि इनके पूरे जो बॉडी का डिजाइन है वो महादेव ने शुद्धिकरण करने के लिए बनाया है। और वो जीव शुद्धिकरण कैसे करते हैं कि ये जो मिट्टी है वो सबसे शुद्धतम मिट्टी मानी जाएगी। अब ये मिट्टी क्या करती है, वाटर को रिटेन करने में ये मिट्टी हेल्पफुल होती है। तो जो चिकनी मिट्टी है वो पानी को एक तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, लेकिन ये जो मिट्टी है ये मॉइस्चर को हवा से भी एब्जॉर्ब कर सकती है ये मिट्टी, क्योंकि इतनी सॉफ्ट और इसके अंदर एयर पार्टिकल इतने हैं, ये अच्छे से सूख पाती है और दोबारा वाटर एलिमेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाती है। तो अब अगर यहाँ पे मैं अपनी फसल के अंदर उन कीड़ों को खत्म करने के लिए अगर मैं किसी इंसेक्टिसाइड का यूज करता हूँ, किसी पॉइजन का यूज करता हूँ, तो ये जो जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव हैं वो खत्म हो जाएंगे। जब वो जीव खत्म हो जाएंगे तो ये जो भी पत्ते और जो रेजिड्यू बचता है, जो नेचुरल तरीके से एक फसल के बाद उसके अंदर वो डिकम्पोज होना था या उनको कंज्यूम करके और उसको सबसे शुद्ध मिट्टी में कन्वर्ट करना था, तो वो काम रुक जाता है। ये एक जीव है जो ये पूरे रात भर इसने काम किया यहाँ पे। अभी ये एक तरह से रेस्ट मोड में है क्योंकि धूप निकल आई है, तो ये रात में काम करेगा। इस जीव ने क्या काम किया, अपने वजन से 100 गुना ज्यादा मिट्टी को ट्रीट किया है इसने एक रात में। तो इस तरह से जब ये जहर डाला जाएगा खेत के अंदर, तो उस पॉइजन से ये सूक्ष्म जगत के जीव खत्म हो जाएंगे। जब ये खत्म हो जाते हैं तो जो ट्रीटमेंट का एक चक्र है, एक शुद्धिकरण का एक चक्र जो नेचुरल हो रहा है वो रुक जाता है। सस्टेनेबल का मतलब है टिकाऊ। अगर कोई मॉडल काम करने के लिए अगर 100,000 साल तक टिकाऊ मॉडल है, उस पे हमें आना चाहिए। जो सूक्ष्म जगत के जीव हैं उनको बचाते हुए जो खेती होती थी उसमें सब अपना अपना काम कर रहे होते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोलिनेशन का काम मधुमक्खियाँ कर रही हैं और किसान अपना काम कर रहा है, और कोई किसी पे डिपेंडेंट है तो वो सारे वहीं उसी जगत के जीव हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस खेत से बाहर जाके बाजार पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ तो मेरे खेत का काम है वो एक एलिमेंट पे जाके रुक गया, और वो एलिमेंट एक तरह से वही गुलामी है। और वो गुलामी चाहे वो केमिकल की हो और वो केमिकल कहीं से भी आया हो, तो अगर चाइना से वो केमिकल आ रहा है तो हम चाइना के गुलाम होंगे, अगर अमेरिका से वो केमिकल आया तो हम अमेरिका के गुलाम होंगे। तो जो बाजार है वो बाजार कहीं से भी ले सकता है और किसान को इस खेत से ही लेना है। तो हमें ये बात समझनी है कि भारत को, कृषि प्रधान देश को, जो कुछ भी पैदा करना है, उगाना है, वो अपने खेत से उगाना है। जो सबसे मेजर जो इनकम का सोर्स हमारा बनेगा वो इस लैंड से बनेगा। और अगर हम इस लैंड को ही डिपेंडेंट बना देंगे तो फिर तो देश पूरा गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। और उस गुलामी से बचने के लिए हमें अपनी हजारों साल की पद्धति जो प्राकृतिक तौर पे थी और जो प्रकृति को शामिल करके डिजाइन की गई थी, उसको हमें इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें पहले
पहले चरण में हमने एपीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, मधुमक्खियों को इंट्रोड्यूस किया। वो सूक्ष्म जगत की जीव वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, जिसमें हमें एक तरह से जेनेटिकली मॉडिफाई सीड की ज़रूरत नहीं है। किसान का बीज जो खेत से उगता है उसी बीज से वो दोबारा अपनी फसल उगा पाएगा, और जो नेचुरल तरीके से हमेशा चलता रहेगा, जो सस्टेनेबल है। तो इसलिए सस्टेनेबल फार्मिंग में एपीकल्चर का रोल इतना इम्पोर्टेंट है। उससे जुड़ी हुई पूरी ये कड़ियाँ मैंने आपको दिखाई, जिसमें सॉइल का ट्रीटमेंट है। अगर एक प्रारंभिक कड़ी टूट गई, सूक्ष्म जगत के जीव खत्म हो गए, तो फिर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि ये दिख नहीं रहे हैं लेकिन इनका काम बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी रात भर वो काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारी वर्कर बीज हैं, वो कितनी एफिशिएंट वर्कर हैं, उतना ही एफिशिएंट वर्कर हमारा किसान भी है।